हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एडम स्मिथ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की, यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एडम स्मिथ। कोई भी व्यापार, चाहे आपका अंतर क्षेत्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, कोई भी व्यापार जो है वो लाभ प्रेरणा के लिए किया जाता है। जब उसमें लाभ होते हैं इसलिए वो व्यापार किए जाते हैं। यह वस्तुओं के क्रय विक्रय का लगातार क्रम होता है जो लाभ प्रेरणा के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि ये लाभ क्यों पैदा होते हैं। ये लाभ इसलिए होते हैं, ये प्रॉफिट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी लागतों में अंतर पाया जाता है। लागत यानी कॉस्ट। अगर आप किसी दो क्षेत्रों के बीच में व्यापार कर रहे हैं तो कॉस्ट के डिफरेंसेस के कारण ही, लागतों में अंतर के कारण ही एक जगह वस्तु आपको सस्ती मिलेगी और दूसरी जगह वस्तु आपको महंगी मिलेगी। आप सस्ती जगह से वस्तु को क्रय करके महंगी जगह पर बेच देते हैं, जिससे आपको लाभ मिलते हैं। सेम यही प्रक्रिया दो देशों के मध्य होती है या देशों के मध्य होती है कि दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में जहाँ पे वस्तु सस्ती बनती है वहाँ से क्रय करके दूसरे देशों में या अपने ही देश में जहाँ ऊंची लागत पर बन रही है वहाँ बेच दी जाती है। अब एडम स्मिथ यहाँ पर ये कहते हैं कि ये लागतों का अंतर पाया क्यों जाता है। एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, यानी निरपेक्ष लागत सिद्धांत है, जो ये बताता है कि हर देश हर वस्तु को बनाने में सक्षम नहीं होता। कोई भी देश किसी एक वस्तु को ही बनाने में सक्षम हो सकता है, और जो देश जिस वस्तु को सबसे कम लागत पे बनाने में सक्षम होता है उसे वो वस्तु बना करके अगर निर्यात करता है, यानी कि लो कॉस्ट पे जिस गुड्स को वो बना सकता है, अगर उसका वो एक्सपोर्ट करता है, और जब वस्तु ऊंची लागत पे बनाता है, हाई कॉस्ट पे बनाता है, अगर उसे इंपोर्ट कर लेता है तो इससे दोनों कंट्रीज को प्रॉफिट होता है। या जितनी कंट्रीज के बीच में ये प्रक्रिया हो रही है, ये प्रोसेस हो रहा है, उन सभी कंट्रीज को प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आपके एडम स्मिथ ने इस एग्जाम्पल को प्रदर्शित करने के लिए दो देश दो वस्तुओं को प्रयोग किया और एक साधन के आधार पर, जिसे श्रम को लेकर के इन्होंने ये बताया कि जितने भी श्रम है वो सहजाती है। अगर हम उसे एक्स गुड्स में लगाएंगे, मान लीजिए एक कंट्री जो है वो एक्स बनाने में एक्सपर्ट है, कम लागत पे बना सकती है, लो कॉस्ट पे बना सकती है, तो उसके यहाँ जितने भी लेबर हैं वो एक्स की उतनी ही इकाई बनाएंगे जितना कि एक लेबर बनाता है, यानी कि सारे लेबर सिमिलर हैं। लेकिन वाई गुड्स की क्वांटिटी वो अलग बनाएंगे, लेकिन जब वाई में बनाएंगे तो वाई की सारी सिमिलर बनाएंगे। इस एक मान्यता को लेकर के, अजम्पशन को लेकर के एडम स्मिथ ने यह प्रदर्शित किया कि एक देश जिस वस्तु को बनाने में निरपेक्ष लागत रखता है, कम रखता है, उसे वो वस्तु बनाकर निर्यात करनी चाहिए, और जिसमें उसकी निरपेक्ष लागत ऊंची आती है उसे वो वस्तु दूसरे देश से आयात कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो दोनों देशों के लाभ अधिकतम होंगे। और इसके साथ ही विश्व, अगर हम विश्व में केवल दो देश ही माने, दो वस्तुएं ही माने, तो विश्व में कुल उत्पादन भी अधिकतम होगा, विश्व में आपके कुल आय भी अधिकतम होगी, लागतें न्यूनतम हो जाएंगी और कल्याण अधिकतम हो जाएंगे, और दोनों देशों के अपने अपने उत्पादन भी अधिकतम हो जाएंगे, जिसे उन्होंने एक तालिका से भी प्रदर्शित किया है। फिलहाल एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत ये कहता है कि जिस देश को जिस वस्तु को बनाने में निरपेक्ष लागत कम आती हो उसे वो वस्तु बनाकर निर्यात करने से लाभ होगा, और जिस वस्तु को बनाने में लागत ऊंची आती हो उसे आयात करने में लाभ होगा। तो जो देश जिस वस्तु को कम निरपेक्ष लागत पे बना सकता है उस देश को वस्तु का निर्यात करना चाहिए। धन्यवाद। तो आज आपको फिर एक अच्छी जानकारी मिली है। आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें, और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ विड्रॉ मत कीजिए, इसे आगे बढ़ने दीजिए, इसे आगे जाने दीजिए, ताकि ये चैनल जो है वो हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर एक व्यक्ति को मिल सके और वो इससे लाभ उठा सके। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आर्थिक जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो अर्थशास्त्र से नहीं भी जुड़े स्टूडेंट्स हैं, वो भी इससे लाभ कमा सके। क्योंकि IAS PCS में भी ये पेपर आप लोग रखते हैं, आप किसी और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बीएड करते हैं, वहाँ पे भी आपका इकोनॉमिक्स आता है, तो हर जगह इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पाया जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके वापस ना करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।